टॉपिक को हम लाहौर कर रहे हैं सबके साथ। अच्छा, तुम लोग भी ये बात कर रहे थे ना कि ये बेदर पे वाकयात है कि घरेलू मुलाजिम खासकर बच्चे या बच्चियां छोटी एज के इन पे तशद्दुद किया जाता है। अभी कितने वाकयात हो रहे हैं और तुम लोग पूछे थे इसके पीछे नफ्सियात के। देखो, तुम यहाँ मैनेजर हो अदनान, ठीक है ना। अब मैं तो अपने कमरे में, मुझे नहीं पता, जो लोग आते हैं यहाँ पे तो तुम किसी को दबा सकते हो, किसी को फेवर दे सकते हो, किसी को तुम मना कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, ठीक। अब मुझे नहीं पता मगर ये पावर तुम्हारे पास है, तुम इससे किसी को इज्जत दे सकते हो या किसी को तुम जलील बेइज्जती कर सकते हो। अच्छा, अर्जीना बैठी है, अर्जीना का काम ये करे, कोई मुझसे मिलना चाहता है तो अर्जीना उसको या तो इजाजत देगी मिलने की या नहीं, या प्रोसीजर बताएगी कि कैसे मिलेंगे। तो अर्जीना चाहे तो वो भी अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर सकती है। तो इंसान जो है वो जब उसके पास या तो दौलत हो या उसके पास कोई ताकतवर कुर्सी हो, इख्तिदार हो, या उसके पास जवानी की ताकत हो, किसी या इल्म हो, जब इंसान के पास आता है तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कि उसका सही इस्तेमाल करे। लोग अक्सर भटक जाते हैं। तो अगर एक गरीब बच्चा या बच्ची घर में काम करते हैं और जिनके घर में काम करते हैं वो कोई पावरफुल लोग हैं, पावरफुल से मुझे मुराद नहीं कि कोई बहुत ऊंचे ओहदे पे भी हो, मगर पावर है किसी न किसी तरह, तो अब वहां पे बच्चों के साथ ये जुल्म व ज्यादती इसलिए करते हैं कि उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। मियाँ बीवी का झगड़ा, बीवी को शक है कि मियाँ कहीं और चक्कर चला रहा है, उसका फोन बार बार चेक कर रही है, या और मसाइल है घर के अंदर, मियाँ को टेंशन है ऑफिस में कि बॉस डांटता पीटता है और बेइज्जती करता है और फौरन जवाब मांगता है। तो अब वो जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर है वो कहाँ निकलेगी? बीवी पे तो नहीं निकलेगी, वो निकलेगी उस शख्स के ऊपर जो उनसे ज्यादा कमजोर हो। तो हमेशा जिंदगी में इंसान उस पे अपना गुस्सा या अपनी ताकत का इजहार करता है जो रिटर्न ना कर सके, रिप्लाई बैक ना कर सके, जो लड़ ना सके, आपको जवाब ना दे सके। तो ये सारी नफ्सियात पाकिस्तान में इसलिए भी है, दुनिया में हर ताकतवर आदमी किसी भी मुल्क में हो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, अपनी ताकत का, अपनी इख्तिदार का, अपनी कुर्सी का। लेकिन दुनिया के अंदर एक चीज होती है, उसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। कोई पूछने वाला होगा। अगर एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई, वो कल पुलिस में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बुला के पूछेगी बच्चे के साथ ज्यादती क्यों हुई, पर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है ना। जब यहाँ पूछने वाला, इसका मतलब इस माशरे में ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई अदल है, ना कोई अकाउंट, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों पे जुल्म, इस किस्म की चीजें बरबरियत होगी। काश अवाम जो है, मैं तुम हम लोग बैठे हुए सब, तुमने भी ऐसे किस्से सुने होंगे, अजीना तुमने भी सुने होंगे। अब तुम इतने दूर से आती हो, यहाँ जॉब कर रही हो, कराची में तुम रहती हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल में तुम्हारे एरिया में तो ऐसी चीजें नहीं होती होगी, क्योंकि हालांकि बहुत अमीर लोग नहीं रहते, मगर वहां शऊर है लोगों को। इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो वो ऐवान से ज्यादा बदतर है। तो बस ये चीजें थी, तो मैंने कहा कि तुम लोगों को बता दूं कि इस किस्म की जब वाकयात होते हैं तो मतलब दुख होता है, तुम्हें भी होता है, हम सबको होता है, लेकिन क्या करें, इंसानियत मर गई है। और जिस माशरे में इंसानियत मर जाए वो माशरा हैवान होगा, माशरा बल्कि हैवान से भी, दरिंदों से भी बदतर है। दरिंदा कम से कम भूख के वक्त हमला करता है या अपने इलाके की बचाता है, अपने घर वालों को, बच्चों को बचाता है, मगर यहाँ इंसान जो है वो अपने इलाके की, तो उसके लिए तो सारा इलाका उसका अपना है, जिस पे चाहे कब्जा कर ले। तो ये सब हालात है। तो बस अब तुम लोग भी हिम्मत रखो। ये सब सुन के अफसोस तो होता है, फिर ऊपर से महंगाई। अब जिनके घरों में बिजली का बिल आया है कितना, वो क्या करेंगे? कई लोग हमको मैसेजेस कर रहे हैं, अब हम क्या करें। अब इसमें जेडीसी बहुत बड़ा काम कर रहा है, जफर, वो लोगों को हेल्प कर रहा है। तो वो ऐसे इदारे हेल्प कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मगर ये फ्रस्ट्रेशन तुम घर पे लेके जाओगे। मिसाल के तौर पे ना, तुम्हारे साथ जब बिल आएगा सामने, 3000 का बिल आता था और 10,000 का आ गया, तो अब क्या करोगे? तुम बीवी से लड़ोगे, वो गुस्सा बच्चों पे उतरेगा, मुलाजिम घर पे है तो उसके ऊपर उतरेगा जब कोई जवाब देने वाला ना हो। तो ये मसाइल तो है हमारे, क्या करें। बस अल्लाह खैर करे। और क्या, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह करे कोई ऐसा मौजूद आए कि कोई ऐसे लोग जो है उठे और कहें कि ये ज्यादती और जुल्म बंद हो, खासकर छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है। बस दोस्तों, एक पैगाम है आप सबके लिए। अगर आपके घर में कोई मुलाजिमा काम करती है, पहली तो चीज ये है कि चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम, इट्स अ क्राइम। मगर इस मुल्क में जहां रोजगार नहीं है लोगों के पास, बाप दिहाड़ी मजदूर है, अपने 10 साल के बच्चे को पंचर की दुकान पे भेजता है, वो 100 रुपये शाम को लेके आता है, उस 100 रुपये से शायद
उस घर में रोटी पकती हो और दाल के साथ या प्याज के साथ वो रोटी खाते हो। मगर कम से कम अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, वैसे तो इंसान हम देखें कि हमारे पास जो लोग काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग काम करते हैं और खुदा गवाह आप उनको बुला के पूछ ले कि मेरा उनके साथ किस किस्म का राब्ता है, हमारे साईं काम करता है, हमारा सज्जाद काम करता है, इस्माइल, हम इनको देखो कि इनके साथ कभी मैंने ज्यादती नहीं की, तुम लोगों ने भी कभी नहीं की, तुम लोग भी बड़ी तमीज और अदब से बात करते हो उनके साथ। तो कम से कम हमें अपने तौर पर कोशिश करें कि हमारे घरों में अगर कोई मुलाजिम मिले, मजबूरी है, अगर उन बच्चों को निकाल देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, ये मजबूरी है, नहीं होनी चाहिए मगर मजबूरी है, तो कम से कम उनका ख्याल रखें अपने बच्चों की तरह। बस अल्लाह इसका अजर देगा आपको, फिर जवाब तो देना है एक न दिन, आपने भूल ना जाना, एक वक्त आएगा। और आगे मैं एक वीडियो दूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मुल्कों की तहकीक है डॉक्टर्स की, उस पर एक बात करूंगा, डस कॉन्शियसनेस लीव आफ्टर डेथ, शऊर मरने के बाद चला जाता है या रहता है, इसमें मैं बात करूंगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला आबाद और शाद रखे।